कुछ भी कहो यार, क्या लगती है साली। एक बात याद रखना दोस्त, लड़की के चक्कर में हम अपना मकसद न भूल जाए। ये लड़की 18 दिन टिकने वाली नहीं, एक दिन भाग जाएगी। जिस दिन भागने की कोशिश करे तो सीधी गोली मार देना उसे। संतो हेलीकॉप्टर। होंगे मेरी तलाश में। चुप बैठो, ये वही डाकू है जो तुम्हें। डाकू? हाँ। हेलीकॉप्टर में? ये साले रईस डाकू हैं, घोड़ों पे नहीं, हेलीकॉप्टर पे घूमते हैं। ईमान से। अच्छा अच्छा, बाबूजी भी एक दिन कुछ ऐसा ही कह रहे थे। था। अरे भाभी, ये बच्चों की इस तरह क्या घबरा रही हो? श्रीकांत भैया खुद गए हैं ढूंढने के लिए, उस बदमाश को पकड़ कर लाते ही होंगे। जमुना, कैसे भी मेरी राधा को ढूंढ कर ले आओ। हाँ भाभी, राधा जरूर आएगी, जरूर आएगी। पर हाय हाय, किस हाल में? मेरा तो दिमाग फटा जाता है। वो जवान छोरा, जवान छोरी, ऊपर से अकेले, वो भी जंगल में। न जाने वो छोरा उसके साथ क्या कर रहा होगा। अपनी राधा है भी तो बच्ची, उस बेचारी को कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। अपनी राधा का क्या होगा? क्या कर रही हैं आप? इस तरह से तसल्ली देते हैं क्या? अरे उजड़ों को क्या तसल्ली देना, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। मैं तो भगवान से यही कहती हूँ कि मुझे क्यों नहीं उठवा दिया। अगर उन डाकुओं को उठा के ले ही जाना था तो मुझे उठा के लेके जाते, बेचारी राधा को क्यों। अरे रे रे, वो जवान छोरी, जवान छोरा। अरे मोहन, इधर आ रे। पीठ पे हाथ नहीं पहुंचता साला। अबे मोहित जरा इधर आ बेटे। बाप रे। अबे मोहित, पीठ पे सामान आ रहा है, इधर आ। आजा बेटे आजा, पीठ पे सामान लगा दे बे। अरे अरे क्या लड़की वजह से लगाता बे, जरा जोर से लगा बेटे। शाबाश, कुछ भी बोल बेटा, लड़की अच्छी है। लगता है बाहर में बाहर आ गई। अपनी 10 साली जिंदगी चोर और हरामियों में गुजरी। क्या गाती है, क्या नाचती है, वाह। अब जरा आगे भी तो लगा बे। तुम? हाँ बेटे। बड़ी बेशरम लड़की हो तुम। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें घोड़े पे भगा कर ले जा रही हूँ। बड़ी बदतमीज लड़की हो। अरे वाह, अभी तो मैं बाहर में बाहर थी। संतो, लगो। कमर के साले। आप फिक्र मत कीजिए श्रीकांत जी, हमने महाराष्ट्र से गोवा तक की तमाम पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। जी हाँ, और उन लोगों की छानबीन दिन रात जारी है। हो सके तो गुजरात और कर्नाटका के आईजी से भी मेरी बात करवा दीजिएगा। ओके सर, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बाबूजी और माँ की बहुत याद आ रही है। बहुत बुरा सपना देखा मैंने। सपने तो सपने होते हैं, इनका क्या एतबार? बाबूजी को तो फिक्र ही नहीं है मेरी, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। लेकिन हम लोग उन्हें बराबर खबर पहुंचाते रहते हैं, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम सब पुलिस वाले एक जैसे हो, तुम्हारा दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। तुम्हें क्या मालूम बिना माँ बाप के जीना क्या होता है। तुम्हें तो कुछ लगता ही नहीं ना, कोई घर बार माँ बाप शायद है ही नहीं तुम्हारे, इसीलिए दर्द नहीं होता तुम लोगों के सीने में। प्यार किया ही नहीं तो जानोगे क्या? कितना दम घुटता है मेरा यहाँ। जेल में बंद कर रखा है मुझे, न खुल के घूम सकती हूँ, न गा सकती हूँ, और सुनना की तो चीज ही नहीं तुम लोगों के दिल में। और तुम चिंता मत करो बेबी, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़े दिनों की तो बात है, डाकुओं का खतरा टलते ही हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। तुम्हें तो कुछ लगता ही नहीं ना,
कोई घर बार माँ बाप शायद है ही नहीं तुम्हारे, इसीलिए दर्द नहीं होता तुम लोगों के सीने में। प्यार किया ही नहीं तो जानोगे क्या? लेकिन उनको मारने से पहले राधा को बचा के ले आना बहुत जरूरी है। पर मुश्किल ये है कि अगर पुलिस उन लोगों को पकड़ भी लेती है या उन पर हमला करती है तो वो फौरन राधा पर गोली चला देंगे या भागने के लिए राधा पर बंदूक रख देंगे। आई थिंक सो सर। आई हैव गॉट वन आइडिया। अगर हम डाकुओं के भेष में उनके पास जाएं और उन पर हमला करें तो हाँ, तब वो राधा को बचाकर भाग निकलेंगे और हमारा नेटवर्क उन्हें पकड़ लेगा। दैट्स गुड आइडिया। मैं आ गया। आ जाओ, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आ जाओ। गुंडे, डाकू, बदमाश? नहीं, मैं हूँ। नहीं, नहीं। किशन! किशन, इधर से भी डाकू आ रहे हैं। चलो बैठो। तुम हमारी मोटरसाइकिल पे राधा को लेके भाग जाओ, लेकिन वो लोग राधा की तरफ ही बढ़ते हैं। नहीं दोस्त, मैं तुम लोगों को छोड़ के अकेले नहीं तुम्हें जा दोस्ती सकता। की कसम है, प्लीज चले जाओ। लेकिन राधा राधा को बचाने का रास्ता मेरे पास। वो कैसे? मैं कैसी लगती हूँ? चुप है। Around 50 policemen moving along with us, 6 inspectors with the walls, all the things blasted. The blasting going on to the West Raymond Road, West Raymond area, and अरे राधा, मैं इतनी जोर से राधा राधा चिल्लाता रहा, तुमने मेरी आवाज पहचानी ही नहीं। आओ चले। मोहित, आगरे वाला ईमान। क्या हुआ किशन? कुछ नहीं। जैके हमारे हाथों से बचकर निकल गया सर, कुछ मालूम नहीं कहाँ गया। सर, जैकी के 2 साथी मारे गए और 4 को जेल हो गई। फिर भी आप मेरी बेटी को नहीं ला सके। जैकी को गोली लगी है सर, वो दूर नहीं जा सकता, वो यहीं कहीं होगा। दिसूजा, वो पाताल में क्यों ना हो, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूं मैं वापस घर नहीं जा सकूंगा। आप सर?
हाँ, मैं अब जैकी की लाश मैं तुम्हें ला कर दूंगा। नहीं 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 माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं चोर हूं, एक गुंडा हूं, एक गुनहगार हूं। मैं हर गुनाह कर सकता हूं, लेकिन यह गुनाह कभी नहीं कर सकता। उसके प्रेम में कितनी पवित्रता है और मुझ में कितनी गंदगी है, गंदगी। वो मुझे किशन समझती है और मैं हूं जैकी दादा, जैकी दादा। उसके नजर में मैं एक पुलिस वाला हूं, लेकिन कानून की नजर में एक मुजरिम हूं। उसके बाप का दुश्मन हूं मैं, उसे भगाकर उठाकर लाया हूं मैं। नहीं माँ, मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान मत लो माँ। मुझे सजा दो, मुझे जी भर के सजा दो माँ। किशन, किशन, किशन नाम नहीं है मेरा, सुना नहीं तुमने? हाँ, सुना, सब सुना। और मेरी नसीब में क्या लिखा है ये भी देख लिया मैंने। किशन, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा रोम रोम कहता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। राधा, किशन, राधा, मैं कानून से भागा हुआ मुजरिम हूँ। मैं पापी हूँ राधा, मैं पापी हूँ। मेरी एक बात मानोगे? मांगना तो मेरी जिंदगी मांगना राधा, क्योंकि तुम्हारे बिना अब ये जिंदगी बहुत भारी पड़ेगी मुझे। किशन, तुम अपने आप को मेरे बाबूजी और कानून के हवाले कर दो। कुर्बानी से प्यार अमर हो जाता है किशन। प्यार एक इम्तिहान है और नतीजे से डरने वालों का प्यार झूठा होता है किशन। दुनिया की नजर में तुम मुजरिम सही, लेकिन मेरी नजर में तुम सबसे बड़े इंसान हो। और यही दिखाना है मुझे इस दुनिया को। किशन, बता दो सबको कि तुम्हारे दिल में भी प्यार है, दर्द है, सच्चाई है। जो तुम कहोगी वही होगा। किशन, राधा, बस कर राधा। अब जो तुम मुझे मिल गई हो, मुझे फांसी के फंदे का भी डर नहीं। कानून के हवाले कर दूंगा मैं अपने आप को। किशन, मुझे तुम्हारे प्यार पर फख्र है और हमेशा रहेगा। राधा, किशन, मुझसे वादा करो कि तुम जब भी वापस आओगे हम इसी जगह मिलेंगे, इसी मंदिर के पास। जरूर, अगर मैं वापस आया तो। ऐसा मत कहो किशन, सच्चा प्यार करने वालों के साथ ईश्वर होता है। देखते हैं कितना साथ देता है वो। अब तुम जाओ। बोलो दामोदर। काका, जैकी ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। जब से आई है गुमसुम बैठी है बेचारी। न जाने इन 16 दिनों में क्या क्या हुआ होगा। वो जवान छोरा, वो जवान छोरी। अब तो बस करो। कल से कितना रोना धोना चला इस घर में, और मत रुलाओ उसे। मैं क्यों रुलाऊं उसे? रुलाएंगे उसे दुनिया वाले जब सगाइयां तोड़ तोड़ के जाएंगे। मैं तो कहती हूँ भाभी, इससे पहले के लोगों में शोर मचे, राधा की जल्दी से शादी करवा दो। राधा, हाँ? ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हाँ भाभी, मेरे दिल पर एक बोझ है। भाभी, मैं आपसे और भैया से कोई बात नहीं छुपा सकती। मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। कानून भले ही जैकी के साथियों को जमानत पर छोड़ दे, पर हमें जैकी की फांसी का हुक्म चाहिए दामोदर। आप फिक्र मत कीजिए काका, मैंने जैकी के खिलाफ केस कुछ इस तरह तैयार किया है कि उसे फांसी के तख्ते से सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा सकती। जैकी ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया
हाँ। क्यों? क्यों? क्योंकि राधा ने उससे कहा था। राधा ने उसे कहा था? क्योंकि राधा उससे प्यार करने लगी है। राधा? कौन सी राधा? अपनी राधा। राधा उसे अपना पति मान चुकी है। राधा ने उसे एक अच्छा इंसान बनने का वादा लिया है। ये दुश्मनी एक प्रेम कहानी बन चुकी है। सीरियस 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 लव स्टोरी। और अगर जैकी को फांसी हो गई तो राधा क्या करेगी? तो मैं जहर खा लूंगी दामू भैया। मैं किशन के बिना जिंदा नहीं रह सकती। वो मुजरिम नहीं है दामू भैया, उसे मुजरिम बनाया गया है। मैंने आज तक आपसे या भाभी से कोई बात नहीं छुपाई। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, उसने कभी भी मुझे बुरी नजरों से नहीं देखा। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था मेरे साथ, लेकिन उसने मेरे प्यार की खातिर मौत को भी गले से लगा लिया। दामू भैया, उसे बचा लीजिए भैया, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। नहीं तो आपकी बहन कुमारी ही विधवा हो जाएगी। कैसे कैसे करती हो राधा? हम तुम्हारे साथ है ना? मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर दामोदर, क्या आपने इस गवाही में इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर आना जरूरी नहीं समझा? यार ऑनर, क्या है, वर्दी में हम लोग जरा कड़क हो जाते हैं। गवाही देते वक्त इंसानी जज्बात भूल जाते हैं। यार ऑनर, मैं तो वही कहूंगा जो इस गीता में लिखा है। इसमें लिखा है, अगर कोई पापी अपना पाप स्वीकार कर लेता है और उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाता है तो वो पापी नहीं कहलाता। यार ऑनर, इस जैकी को पकड़ने के लिए हम पुलिस वाले दिन रात मारे मारे फिरते रहे। आखिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। टोटल फ्लॉप सर। ऑर्डर ऑर्डर। यार ऑनर, क्या ये सबूत काफी नहीं है कि जैकी ने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया? यार ऑनर, ये मुजरिम था, है नहीं। ये जो था है नहीं यार ऑनर, था। इस था और है के बीच में काफी फर्क है। हमें यार ऑनर इस था को भूल जाना है, और ये क्या है और क्या होगा इसके बारे में सोचना है। अगर ये अच्छा इंसान बनना चाहता है तो मेरी दरख्वास्त है कि कानून को इसकी तरफ रहम की नजर से देखना चाहिए, ताकि ये एक अच्छा इंसान बन सके, अच्छा नागरिक बन सके। क्यों? यार ऑनर, मैं कुछ ज्यादा भूल गया। सॉरी यार ऑनर, मैं जरा जज्बात में आ गया था, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा ठीक कहा ना? हाँ। अदालत जैकी उर्फ जय किशन को दफा 362 के तहत बामुशक्कत 2 साल कैद की सजा करार देती है।